Good morning, students. Today we are reading voice. तो व्हाट इज द वॉइस? सबसे पहले हम जानेंगे कि वॉइस क्या है। तो वॉइस इज विच फॉर्म ऑफ वर्ब वेदर what is denoted by the subject does something or has some done to it। तो वॉइस क्या है? वॉइस वर्ब का वो फॉर्म है जिससे पता चलता है कि सब्जेक्ट के ऊपर कुछ घटित हो रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट के साथ कुछ चेंज किया जा रहा है, तो इट्स अ कॉल्ड अ वॉइस। क्लियर? आफ्टर दैट टाइप्स, तो वॉइस 2 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 2 types of voice। First, active voice। Now second, passive voice। तो ये वॉइस के भी 2 केस होते हैं। तो वॉइस के भी 2 केस होते हैं। तो देयर आर 2 केस ऑफ वॉइस। देयर आर 2 केस ऑफ वॉइस। फर्स्ट, नॉमिनेटिव केस। now ऑब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव केस, एग्जाम्पल आई को जब हम लोग चेंज करते हैं, एक्टिव से पैसिव में जब हम लोग चेंज करते हैं, तो आई का होता है मी, यू, ही, हिम, सी, हर, दे, them and name। सो वॉइस टेंस के अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है, आपको टेंस पता होगा। वॉइस टेंस के अकॉर्डिंग चलता है। टेंस, तो पहले हम जानेंगे टेंस। टेंस हमको जैसे पता है, फर्स्ट होता है प्रेजेंट टेंस। नाउ सेकेंड, पास्ट टेंस, एंड थर्ड, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस जो गोइंग ऑन है, जो अभी चल रहा है। पास्ट टेंस जो हो चुका है, एंड फ्यूचर टेंस जो होने वाला है। क्लियर? तो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस। तो हमारा जो वॉइस होता है वो टेंस के अकॉर्डिंग चलता है। तो फर्स्ट हम लोग लेते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट टेंस को भी 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सेकेंड, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एंड थर्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फोर्थ, प्रेजेंट
परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमेशा हमारा टेंस के अकॉर्डिंग चलता है। जैसे हमने अभी पढ़ा कि टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो आज हम लोग क्या देख रहे हैं? प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस भी 4 टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं: सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो हम लोगों ने फर्स्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस देखते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करेंगे। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो स्ट्रक्चर्स होता है सब्जेक्ट्स प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। तो हम लोग किसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे और किसमें V5 यूज करेंगे। सबसे पहले हमको वो जानना है कि वर्ब अगर प्लूरल एंड सिंगुलर, प्लूरल के लिए हम क्या करते हैं? V1 का यूज करते हैं एंड सिंगुलर वर्ड के लिए हम सिंगुलर वर्ड्स के साथ हम V5 यूज करते हैं। क्लियर? अभी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक सेंटेंस लेते हैं। सपोज दैट आई रीड अ स्टोरी। ये क्या है? एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, आई रीड अ स्टोरी। जैसे मैंने आपको बताया है कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम सेंटेंस में देखेंगे सब्जेक्ट क्या है। तो आई इज अ सब्जेक्ट। नाउ रीड इज द वर्ब एंड अ स्टोरी इज द ऑब्जेक्ट। तो मैंने आपको बताया सब्जेक्ट को हमको ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमको जब भी हम पैसिव में चेंज करते हैं तो हमारा जो ऑब्जेक्ट रहता है वो क्या होता है? हमारा सब्जेक्ट बनता है। अ स्टोरी एंड जो हमारा सब्जेक्ट रहता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट बनता है। तो आई का जैसे मैंने आपको भी बताया है कि आई क्या होता है? चेंज होता है तो मी। तो हमने यहाँ पे आई का मी किया। जैसे मैं बोलती हूँ ना, फर्स्ट बेंच वाले को लास्ट में बैठाने का एंड लास्ट बेंच वाले को फर्स्ट में बैठाने का। तो आई स्टोरी एंड रीड। तो जब भी हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि आपको ऑब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड V3 का यूज करना है। V3 का यूज करना है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? रीड का वर्ब V3 क्या होगा? रीड नाउ प्रीपोजिशन इज अ बाय एंड ऑक्सिलरी वर्ब इज। इट्स अ पैसिव वॉइस। अभी जो हमने ये सेंटेंस देखा ये है अफर्मेटिव सेंटेंस। इसको हम लोग बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य या पॉजिटिव सेंटेंस। ओके, अभी हम लोग देखेंगे निगेटिव सेंटेंस। नाउ निगेटिव सेंटेंस जब भी हम निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज, इसमें हम लोग नॉट का यूज करते हैं। नॉट V1 या V5 प्लस प्लस ऑब्जेक्ट। इट्स अ एक्टिव वॉइस। ठीक है, तो हम एक सेंटेंस लेते हैं। एक सेंटेंस सपोज दैट कि सी डज नॉट राइट अ लेटर। सी डज नॉट राइट अ लेटर। इट्स अ एक्टिव वॉइस। जब भी हम एक्टिव को पैसिव में चेंज करते हैं तो मैंने आपको क्या बोला? हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है। तो जो भी ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनेगा। तो पहले हम स्ट्रक्चर्स लिखते हैं। ऑब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब, ऑब्जेक्ट्स
इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्रीपोजिशन बाय प्लस सब्जेक्ट्स नो ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रीपोजिशन एंड सब्जेक्ट। तो सी डज नॉट राइट अ लेटर, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, सी क्या है हमारा सब्जेक्ट्स, राइट इज द वर्ब एंड अ लेटर इज द ऑब्जेक्ट। तो हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, तो मैं क्या लिखूंगी, अ लेटर इज नॉट रिटन बाय सी मैंने आपको यहाँ पे बताया है, सी का चेंज जब करते हैं हम पैसिव वॉइस में तो क्या होता है हर, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे हर, इट्स अ पैसिव वॉइस, अ लेटर इज नॉट रिटन बाय हर। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी 4 टाइप्स के सेंटेंस होते हैं, फर्स्ट अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव। तो अभी हमने अफर्मेटिव देखा, निगेटिव सेंटेंस देखा, नाउ अभी हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम सबसे पहले जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है इज, एम, आर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम डू या डज प्लस सब्जेक्ट्स प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नाउ ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सपोज दैट कि हम यहाँ पे कोई भी एक सेंटेंस लेते हैं, डज ही वॉश हिज कार, डज ही वॉश हिज कार, इट्स अ एक्टिव वॉइस। जब ये एक्टिव वॉइस को हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में तो हमारा स्ट्रक्चर्स बनेगा इज, एम, आर, ऑब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस प्रीपोजिशन एंड सब्जेक्ट। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, डज ही वॉश हिज कार, तो ही है तो क्या होगा, इज हिज कार वॉश्ड बाय हिम, क्वेश्चन मार्क। क्लियर। अभी हमने देखा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अभी हम देखेंगे नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सेम रहेगा जैसा हमने यहाँ पे लिखा है, बस इसमें हम लोग नॉट का यूज करेंगे। तो डू, डज, सब्जेक्ट्स प्लस नॉट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट्स, नाउ क्वेश्चन मार्क इज द एक्टिव वॉइस। तो जब भी हम इसको चेंज करेंगे तो सबसे पहले हम सेंटेंस लेते हैं, डू दे नॉट इट
एप्पल्स, एप्पल्स मोर देन 1। तो जब भी हम एक्टिव को पैसिव में चेंज करेंगे तो हमारा स्ट्रक्चर्स क्या बनेगा, ईच, एम, आर प्लस ऑब्जेक्ट नॉट V3 बाई सब्जेक्ट्स नाउ क्वेश्चन मार्क। तो हमारा सेंटेंस है आर एप्पल्स नॉट ईटन बाय देम क्वेश्चन मार्क। जब भी हम लोग ईट का थर्ड फॉर्म, हम लोगों ने पढ़ा है वर्ब के फॉर्म्स बहुत सारे पढ़े हैं, ये थर्ड फॉर्म्स। ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, इट, एट, इटन। तो हमेशा हम लोग जब भी पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हम हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म का ही यूज करते हैं, ये आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। अगर हमारा सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो जब भी हम उसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हम हेल्पिंग वर्ब इज का यूज करेंगे, इज, एम, आर, नाउ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर हमारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है तो हम उसको हमेशा इज, बीइंग के साथ पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। इफ अ सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस, तो जब भी हम उसको एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो वॉज का यूज करेंगे। एंड प्रेजेंट परफेक्ट हैज केप्ट बिकम अ हैज बीन केप्ट। सो इसको कंटिन्यू करते हैं गाइस। अभी मैं यहाँ पे स्टॉप करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें।